हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य। तो हम देख रहे थे लाइट चैप्टर में। तो पहले हम देखे थे कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। अभी उन्हीं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का हम यूज़ करके इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। हमने प्लेन मिरर पढ़ा, उसके बाद स्फेरिकल मिरर पढ़े। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप्स पढ़े, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कुछ टर्म्स थे, जैसे एग्जाम्पल के लिए पोल। पोल क्या होता है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, इसे हम पढ़ें। आज हम इन्हीं टर्म्स में मतलब इन्हीं मिरर्स का यूज़ करके हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। आप देखते होंगे कि आपके बुक्स में लिखे होते होंगे कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होगा तो इमेज कहाँ बनेगी। इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में जब आएगा तो कहाँ बनेगी। तो आज हम फॉर्मेशन देखेंगे और देखेंगे कैसे ऐसा होता है। तो आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। जब हम इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर देखेंगे तो हम देखेंगे कि पहली बात कि वो जो हमारा इमेज बन रहा है कि वो इन्वर्टेड है या अपराइट है, मतलब उल्टा बना है कि सीधा है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो उसका जो साइज़ कैसा है, कम हुआ है कि पहले इतना है। देखेंगे कि उस जो हमारा इमेज बना रियल है या वर्चुअल है। एंड कहाँ बन रहा है, वेयर इमेज फॉर्म। तो इन सब का हम क्या देखेंगे, डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। तो जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए रहता है कि जो रेज कहाँ से ऑब्जेक्ट से निकलती हैं। जैसे हमारे पास क्या कोई मिरर है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती है और ये रेज चारों डायरेक्शन में निकलती हैं, ऐसा नहीं कि एक ही साइड निकलती हैं। अब ये रेज इमेज फॉर्मेशन कब करेंगी, जब ये क्या होगा, जो रेज है हमारा किसी मिरर से क्या हो, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं पे एक जगह कन्वर्स करे। अब देखेंगे कि इस पॉइंट से ढेर सारी रेज डाइवर्स कर रही है। डाइवर्स मतलब बाहर निकलना, ठीक है, मतलब बाहर क्यों निकल रही है। तो क्या हो कि अगर ये रेज जाके कहीं मिरर पे हमारा टकराने के बाद कहीं एक किसी एक पॉइंट पे जाके क्या कन्वर्ट हो जाए, तो जो हमारा इमेज वहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इमेज, हम तो रेज तो बहुत सारे ले सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट ऑफ नंबर ऑफ रेज निकल सकती हैं इसमें से। लेकिन हम जो कुछ स्पेशल रेज लेंगे जिससे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास एक लिमिट है कि हम कितने सारे रेज को हम एक साथ दिखा सकें कि निकल सकती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बस दो रेज का यूज़ करेंगे हम लोग, टू रेज का। हम्म, दो रेज रहेंगी, वो जाके मिरर या किसी कौन के मिरर से अगर रिफ्लेक्ट होंगी, वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। फिर वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद वो रिफ्लेक्ट जब होंगी तो ये दो रेज कहीं एक जगह कट करेंगी। जहाँ कट करेंगी वहाँ पे हमारा इमेज का पोजीशन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो रेज लेंगे वो इमेज के टॉप से लेंगे। तो जो हमारा रेज जहाँ कट करेंगे, जो जहाँ पॉइंट टू पॉइंट करेगा वहाँ पे वो टॉप का इमेज बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो वहाँ पे हमारा इमेज की साइज मालूम पड़ेगी, हाइट कितनी है। अब तो ये जो दो रेज लेंगे, कौन से रेज होंगे, एक रे होगा जो हमारा क्या करेगा, जो होगा हमारा रे कहाँ से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। एक जो सेकेंड रे होगी हमारी, वो रे कहाँ से जाएगी, वो जाएगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली दो रेज लेंगे हम लोग। जिसमें पॉसिबल होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, नहीं होगा तो हम दो उसमें प्रिंसिपल फोकस से पास होने वाली रे लेंगे। चलो हम देखते हैं कि ये रेस कैसे मतलब फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको कि एक हमारे ऑब्जेक्ट से, ये हमारा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं चारों साइड। लेकिन इमेज किससे बनता है, जो रेस क्या हो हमारे मिरर से क्या हो, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं एक जगह कन्वर्स करे या अपीयर हो कन्वर्ट करते हुए। जब हम कहीं
रियली कन्वर्स करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, रियल इमेज। लेकिन जब हमको अपीयर होगा कि वो कहीं कन्वर्स कर रही है तो जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि वहाँ पे रियली हमारा जो रेज नहीं जा रहा है, फिर भी हमको देखने पे ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे रेज कन्वर्स कर रही हैं। ठीक है, तो जब हम टॉप से लेके हम जो रेज निकलने वाली है, जो ये दोनों रेज ये टॉप से ले रहे हैं, तो जहाँ पे वो दोनों कट करेंगे तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो टॉप मोस्ट पॉइंट मिलेगा इमेज का। फिर हम उसकी हाइट दिखाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा जो एक अभी एक्सिस खींचेंगे, इसको प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे, वहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो हमको मालूम पड़ेगा कि वो इमेज की हाइट कितनी है। तो दो रेज कौन सा लेना है, एक रेज जो हमारा प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, एक दूसरा रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। मतलब दो रेज लेना है जिसको हमको यहाँ से पास करना है। ठीक है, अब प्रिंसिपल फोकस से कब हो जाएगी, जब हमारा जो रे है, हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल जाएगी, तभी ये प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। और सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा देंगे हम। तो देखते हैं धीरे धीरे। तो कॉन्केव मिरर में हम पहला जो फॉर्मेशन देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन, वो देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पे हो। पहला क्या होगा, जब हमारा क्या हो, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ये मतलब, इसका मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जो हमारे सब मिरर है, मिरर से बहुत दूर है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लिया जाए तो बहुत दूर है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे एक मिरर। कौन सा मिरर है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉनकेव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाना है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जिसका जो इनर पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टेड होता है, जो आउटर पार्ट होता है वो पॉलिश होता है, मीन्स वहाँ पे सिल्वर प्लेटिंग होती है। तो जो सिल्वर प्लेटिंग है हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं कि यहाँ से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होने वाली है। अब यहाँ का जो इनर पार्ट है यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। अब इस पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर को अगर हम इसका जो मिड पॉइंट ढूंढे, जैसे मैं बताया था, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पोल। अब पोल को हम दिखाएंगे पी से, बस लिख देते हैं यहाँ पे पोल। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है, किसी एक स्फेयर, जो हमारा ये क्या है, जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, ये किसी एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा, तो जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कुछ यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे होगा, ये सी है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे थोड़ा सा देते हैं, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको कहीं साइड में लिख देंगे। अभी यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेशन होगा इमेज का, थोड़ा गंदा दिखेगा, सी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल से जो एक इमेजिनरी लाइन पास करेगी, मीन्स हम जब रियली एक क्या करेंगे, स्फेरिकल कॉन्केव मिरर लेंगे तो वहाँ पे लाइन हमको दिखेगी नहीं, लेकिन हम एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करेंगे कि जो पास होती है दोनों से, जो डॉट डॉट से दिखा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए से दिखाएंगे। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में एक पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा जो पैरेलल रेज अगर आएंगे तो क्या होते हैं, पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, इसको दिखाते हैं एफ से। और स्फेरिकल मिरर के लिए जो हम बात करें, अगर सी पी की दूरी देखें तो ये आर होता है, और एफ पी या पी एफ बोलो, ये होता है एफ। और एफ और आर में अंतर रिलेशन क्या है कि आर जो होता है 2f होता है, मीन्स ये और रिलेशन सेम होंगे, मतलब ये जो रेडियस होगा फोकल लेंथ का डबल होता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल है। अब हम जब बात करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तो मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत दूर है। आप देखते होंगे कि जो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी होता है, जो रेज आती है पैरेलली आती हैं, कोई दूसरा रेज आ ही नहीं पाता कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। ऐसा क्यों होता है, आप जब देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो ये क्या होता है कि इस पॉइंट से वो बहुत सारी रेज निकालते हैं जो डाइवर्स होती हैं। तो देखेंगे कि ये रेज क्या होती है, कुछ दूर जाने के बाद एक दूसरे से बहुत डाइवर्स हो जाती हैं। हम जब इन्फिनिटी की बात करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो रेज, मतलब जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत दूर है। जब बहुत दूर होगा तो जो ये रेस, मान लीजिए हमारे यहाँ पे कुछ मिरर है,
तो अगर ये बहुत दूर होगा तो यहाँ पे जो बाकी सब रेज़ है, जो दूर दूर रेज़ बाहर चले जाएंगी, लेकिन जो बहुत नज़दीक एक साथ जो नज़दीक बहुत रेज़ होंगी जो लगभग पैरेलल होंगी तो ये ज़्यादा डाइवर्ज नहीं करेंगी। तो क्या होगा, ये रेज़ हमें हमें पैरेलल मिलेंगी। ठीक है, इसलिए हम इसको इन्फिनिटी पे रखते हैं। अगर इन्फिनिटी ना रख के नज़दीक रखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी रेज़ निकलेंगी जो कहीं पे भी जाएंगी, मतलब डाइवर्ज होंगी। तो जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो जो रेज़ हमें जो मिल पाएंगी एक छोटे से रेंज के लिए वो बस पैरेलल ही मिल पाएंगी, बाकी सब डाइवर्ज होकर दूसरी जगह एरिया में चले जाएंगी। ठीक है, एक समझ रहे हो। इससे एक एनालॉजी ले सकते हैं हम। जब देखो आप व्हाट्सअप स्टेटस देखिए, जब आप व्हाट्सअप स्टेटस पे आप एक ही कोई स्टेटस लगाते हैं, कुछ भी फोटो लगाते हैं या वीडियो, तो देखिए पूरा जो सर्कल का कर्वेचर है वो एक स्टेटस ले लेता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप क्या करें, नंबर ऑफ जो स्टेटस बढ़ाते जाए उसमें, अगर आपने मान लीजिए उसमें 50 से स्टेटस डाल दिए तो देखेंगे कि जो स्टेटस देखेंगे कि जो पहले एक पूरा सर्कल ऑफ कर्वेचर था, अब क्या होगा कि बहुत सारे छोटे 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 हमारे स्टेटस मिलके एक पूरा सर्कल बना रहे हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे। और जब इसको ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो जो एक स्टेटस का जो हमारा वो दिखाएगा वो लगभग स्ट्रेट होता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जब किसी रेस को, ये तो ये एनालॉजी था, जिसे हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखते हैं इन्फिनिटी पे, तो जो रेस बाकी जो डाइवर्ज निकलने के बाद डाइवर्ज होंगी, तो डाइवर्जन वाली रेस एरिया में बाहर डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन जो लगभग जो मतलब जो रेस पैरेलल होती है वही छोटे से एरिया में कवर कर पाती आ पाती हैं। ये तो समझ गए होंगे। तो जो हमारा इमेज क्या है बहुत इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे मतलब बहुत दूर है तो हम दिखाई नहीं सकते। अब यहाँ से जो रेज आएंगी तो ये रेज ऊपर से भी आएंगी और नीचे से भी आएंगी, तो हमको दो ही रेज की ज़रूरत है। रेज तो बहुत दिखा सकते हैं, तो रेज जब आएंगी यहाँ पे तो यहाँ से मान लेते हैं कि नीचे से आ गई। अब देखिए जो ये रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो दिखाएंगे कि ये रेज आ रही है। तो ये देखो ये सब सिंबल है, दिखाना पड़ेगा। तो जब ये यहाँ पे आके टकराएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो होगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से फॉलो होगा तो ये क्या होंगी कि ये रेज हमारा फोकस मेन फोकस चले जाएंगी, फिर से फोकस से जाएंगी। ये भी पैरेलल है तो ये भी क्या होगा, फोकस से चले जाएगा। आप जानते होंगे जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो क्या होती है, फोकस से होकर जाती हैं। तो देखेंगे दोनों रेज क्या कर रही है, यहीं कट कर रही है। अब अभी बहुत सारी रेज निकलती हैं, बहुत सारी पैरेलल रेज आएंगी, सबको अगर आप बनाएंगे तो लास्ट में यहीं कट करके जाएंगी। तो देखो हमारा इमेज कहाँ बन गया, यहाँ पे। तो हमारा इमेज ऐप पे बनेगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज एट फोकस, इसको ऐप बोलते हैं। तो देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या है, पहला ये स्ट्रेट होगा कि इन्वर्टेड होगा, ये इन्वर्टेड होगा। अभी और आगे देखेंगे कि इन्वर्टेड क्यों होगा। ये जो रेज आगे यहाँ कट कर रही है तो लगभग ये इस पर बनती है, इन्वर्टेड होता है। और ये रियल होगा कि वर्चुअल, ये रियल होगा क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हमारा जो रेज आके एक पॉइंट पे डाइवर्स कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। आप इसको आप देख सकते हैं, आप इसको आप एक स्क्रीन पे उतार सकते हैं, वहाँ पॉइंट आपको दिखेगा कट कट आते हुए। तो ये क्या है, रियल है हमारा। आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ बड़ा साइज का होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट इमेज बन गया है। कैसा, पॉइंट। तो ये क्या हो गया, हमारा जो इमेज क्या हो गया है, पॉइंट इमेज बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं पॉइंट इमेज क्या हुआ है, डिमिनिश्ड हो गया है। डिमिनिश मतलब छोटा हो गया है, मिनिमाइज मतलब उसका मिनिमाइज हो गया, उसका जो लेंथ था। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनिटी पे, इतना हम समझ गए हैं। अब इसके बाद चलते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं हो तो क्या होगा। तो हम पहला समझ गए, चलते हैं फिर सेकेंड की ओर। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्या हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
मतलब इन्फिनिटी यहाँ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कुछ होगा बीच में। तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम मान लेते हैं ए बी से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि दो रेज यूज़ करना है, एक तो प्रिंसिपल फोकस से जाना चाहिए, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जा सकता है। अगर मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने की, तो हम प्रिंसिपल फोकस से दोनों पास कर देंगे और दो रेज यूज़ करेंगे, और कहाँ से, टॉप से निकलते हुए। तो जब प्रिंसिपल ऑफ फोकस से पास करना है, इसका मतलब यहाँ से जो रेज निकलेंगी, एक जो लेना है रे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी चाहिए। तो हम जब इसको प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लेंगे तो कुछ ऐसे जाएंगे, ये हो गया हमारा रेज जाते हुए। जब ये रेज यहाँ पे पॉइंट पे कट मतलब इंसिडेंट करेगी, तो ये पैरेलल है, तो पैरेलल हुआ है, तो इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ के फोकस से पास कर जाएगी। तो दिखाएंगे एक ये ट्रेवल कर रही है, ये आपको दिखाना पड़ेगा पेपर में ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिले, ये सब मालूम पड़ेगा कि रेस कहाँ से कहाँ आ रही है। अब सेकेंड रे क्या हो सेकेंड रे क्या होगा, सेकेंड रे देखो ये ऑप्शन है कि हम यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएंगे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी रेस, तो देखेंगे जब यहाँ पे लड़ेगी, अब यहाँ पे होगा पॉइंट पे रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो, तो ये वापस लड़ के आएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। आपको पता है अगर हमको हमारे पास कोई सर्कल है, वहाँ से सर्कल से अगर हम किसी पॉइंट पे यहाँ पे अगर या पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींच लें, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मतलब यहाँ पे अगर हम इसको मिलाएं तो ये जो रे होती है इस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो हम अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचना चाहेंगे, नॉर्मल क्या होता है, उस सरफेस परपेंडिकुलर होता है, तो इधर से हम यही इसी पॉइंट पे हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा, यही हमारा नॉर्मल भी होगा, यही नॉर्मल होगा। तो जो हमारा रेस क्या हो रहा है, आर इस पर इंसिडेंट कर रहा है, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। तो दोनों जीरो है, तो इसलिए इसी पॉइंट पे वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ऐसा यहाँ पे भी होता है, अगर हम यहाँ पे अगर खींचे क्या हमारा नॉर्मल, देखो ये नॉर्मल हमारा सर्कल के किसी भी मतलब सेंटर से कहीं पे भी उसके सर्कमफ्रेंस से पॉइंट को जोड़ देंगे, तो अगर वहाँ पर अगर कोई टेंजेंट होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे आई जो एंगल है, ये एंगल आर के बराबर होगा, यही तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए दोनों रेज आगे कट कर रही हैं, ये कोई रेज वापस आगे यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ कट कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, क्योंकि पॉइंट कहाँ से निकला हुआ है, टॉप मोस्ट पॉइंट से। तो यहाँ से हम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा हमारा इमेज। तो ये पॉइंट ए डैश लेते हैं, ये बी डैश, तो हमारा जो ए बी है यहाँ पे पॉइंट, मतलब ए बी, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो ए डैश बी डैश है ये हमारा इमेज है। आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे जो इमेज बन रहा है ये इन्वर्टेड है, उल्टा है। अब सोचिए, हम तो बहुत लोग सोचते भी होंगे कि ये बीच में जो कहाँ से बन रहे होंगे, तो बीच में जो ये बाकी इमेज जो बन रहे होंगे, यहाँ से बहुत सारे रेज निकलती होंगी। मान लीजिए यहाँ से रे निकल रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ से पास करेगा सेंटर से, दूसरा रे यहीं से, मान लीजिए ये रे यहाँ से पास करेगा, तो देखो यहाँ कट करेंगी। ऐसे ही बहुत सारे इन्फिनिटी रेज ऑफ रेज निकलेंगे, तो ये पूरा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम लोग उसको दिखाते क्यों नहीं है, क्योंकि इमेज थोड़ा हमारा गंदा दिखेगा जो हम बना रहे हैं डायग्राम, तो रोज दो रेज में ही काम चल जाता है टॉप मोस्ट वाले से। बाकी जो ये सब बन रहा है, ये बहुत सारे रेज का ही कॉम्बिनेशन से ही बन रहा है, बहुत सारी इन्फिनिटी ऑफ रेज निकलेंगी, आएंगी, फिर कट करेंगी, तो ये हमेशा एक एक पॉइंट मिल जाएगा इस पर। तो इमेज बन रहा है। अब देखिए पहला पॉइंट, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, जरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इमेज ये फॉर्म हो रहा है बिटवीन सी एंड एफ। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस, और सेकेंड जो इमेज बन रहा है ये क्या है, इन्वर्टेड, उल्टा है। थर्ड, क्या ये इमेज रियल है, हाँ रियल है, क्योंकि ये जो रेज आगे कन्वर्ट्स कर रही है ये एक्चुअली कन्वर्ट्स कर रही है। अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रख दे तो यहाँ पे हमारे इमेज दिखेगा, ठीक है। अब स्क्रीन पे ही क्यों बार बार स्क्रीन क्यों लाते बीच में, इसका मतलब ये कि अगर स्क्रीन पे हम ला रहे हैं, स्क्रीन ला रहे हैं, तो वहाँ पे अगर रियली हमारा पॉइंट मतलब क्या एक्चुअली जो हमारा रेज आगे अगर वहाँ पे कन्वर्ट्स कर रहा है, तो वहाँ पे हमें फोटोन्स मिलेंगे, मतलब लाइट दिखेगी, तो इसलिए हम स्क्रीन को बार बार बीच में लाते हैं। अगर सच में ऐसा नहीं हो रहा है, वर्चुअली दिख रहा है, मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो वहाँ पे हमको लगेगा कि ये आ रही है, लेकिन वो वहाँ पे रियली हमारा जो इंसिडेंट मतलब रेज होंगी वो नहीं आएंगी,
वो बस लगेंगे, तो हमें वहाँ पे कोई लाइट वेट नहीं मिलने वाला। इसलिए स्क्रीन को हम यूज़ करते बार बताते कि हाँ स्क्रीन का बनेगी नहीं बनेगी, और कुछ सा रीज़न नहीं है। ये हो गया, ये इन्वर्टेड होगा और ये रियल होगा। थर्ड, साइज छोटा होगा मतलब डिमिनिश्ड, क्या बोलेंगे, साइज जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब इसी में एक टर्म आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मीन्स कि कितना बढ़ के मिल रहा है। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे बड़ा है, हाइट ऑफ इमेज कम है, तो जो मैग्निफिकेशन होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा, 1 से कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। अब आगे चलते हैं इसके बाद। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन ना होते हुए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो यहाँ पे हो सी पे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ऑब्जेक्ट ये हो ए बी है। अब यहाँ क्या होगा देखिए, यहाँ पे हमारा रेज किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे रेज को प्रिंसिपल फोकस से पास करना पड़ेगा। एक रेज जो होगी इसके प्रिंसिपल फोकस से पास करनी चाहिए, तो मतलब यहाँ पे पैरेलल होगा, पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगा, तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद देखो वही लॉज लगेंगे, आई इक्वल टू आर वाला, तो यहाँ से जाएगी रिफ्लेक्ट होके, और सेकेंड रेज जो होगा यहाँ से निकल के इधर से जाएगा, फिर ये जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा। ओह माय गॉड, कुछ गड़बड़ी है, इसलिए इमेज सही नहीं बन रहा है। वंस मोर ट्राई, ये सही देखा जाए तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से आएगी, ये यहाँ जाते हुए कुछ यहाँ पे इसके नीचे ही आएगा, तो ये हो गया यहाँ पे, यहाँ इसके इसके। अब इसे राइट का जो रिवर्स पाथ भी मतलब ट्रेस, अगर कोई रेज हमारे सेंटर प्रिंसिपल फोकस से होते हुए जा रही है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो फिर ये दोनों एक यहाँ पे कट करेंगी, जहाँ कट करेंगी वो हमारे पे इमेज का हेड बनेगा जो ए डैश होगा, और इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये बी डैश, ये हमारा इमेज हो जाएगा। तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है। तो आपने देखा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोल से तो हमारी लाइट बीम मतलब रे नहीं पास हो सकती, तो हमको दोनों कहाँ से पास करना पड़ेगा, प्रिंसिपल फोकस से। इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, फोकस भी कहते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो अब भी बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर जब बनेगा, तो हमारा जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। क्या ये रियल होगा, हाँ रियल होगा, क्यों, एक्चुअली कन्वर्ट कर रही है रेज, इन्वर्टेड अपराइट उल्टा है कि सीधा है, तो इन्वर्टेड है। थर्ड, साइज क्या है, तो साइज सेम है, तो इमेज जो है, इमेज साइज जो है इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज है। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा 1 होगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज ऑन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो आप समझ होंगे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कैसे बनता है। उसके बाद अभी चलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट हो तो कहाँ बनेगा।
तो मान लेते हैं यहाँ पे ज़्यादा दूर हो गया, सी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे। अब से क्या है हमारा जो ऑब्जेक्ट हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट नहीं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इसको स्मॉल एफ दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा कहीं पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, कुछ आगे ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब दो रेज पास करानी है, एक प्रिंसिपल फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो अब दोनों रेज हमारे पास कर सकती है कि यहाँ से कि यहाँ से। तो पहला रे जो होगा पैरेलल जाएगा ताकि प्रिंसिपल फोकस से पास हो, प्रिंसिपल फोकस से पास हो गया। अब थोड़ा टेढ़ा वाला बन सकता है रे, परफेक्ट तो है नहीं हम। तो देखिए यहाँ चले गया। अब सेकेंड रे प्रिंसिपल मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होना चाहिए। तो क्या होगी, रेस तो बहुत सारी निकलेंगी यहाँ वहाँ, लेकिन जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वही पास कर पाएंगे। तो फिर हमको ऐसा रे निकालना है जो इसके लड़ने के बाद यहाँ से वापस आए। हम अगर खींच लें तो ये खींच, तो गई, इसके बाद लड़के आएगी, तो लड़के आएगी तो यहाँ से ये फिर वापस लड़के आएगी तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होते हुए कहीं कट करेगी। तो जब कुछ कट करेंगे तो ये कट यहाँ कर रही है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये ए डैश और ये बी डैश है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा इमेज है। तो इसमें आप देखेंगे पहला पॉइंट कि जो हमारा इमेज बन रहा है, इमेज ये कहाँ बन रहा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज जो बनेगा बिटवीन द इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, देख रहे होंगे यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे पॉइंट कट कर रही है। तो ए डैश पी डैश हमारा क्या है, इमेज है। अब देखेंगे जो इमेज है हमारा ये क्या है, इन्वर्टेड है, और रियल है कि वर्चुअल, रियल है क्योंकि एक्चुअली कन्वर्ज हो रहा है लाइट हमारा। थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ये जो इमेज है ये बिगर इन साइज होगा, बिगर इन साइज, मीन्स एम जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। क्योंकि देखेंगे आप जो हमारा इमेज का हाइट है ये ऑब्जेक्ट के हाइट से बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा है इसीलिए। अब हम इसके आगे चलते हैं, जब हमारा इमेज हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, प्रिंसिपल फोकस पे हो। तो आगे की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस बोलिए या प्रिंसिपल फोकस, इसको एफ दिखाएंगे। आप यहाँ से लाते हुए ये हमारा पॉइंट सी एफ, थोड़ा सा पीछे सी एफ। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एफ पे हो, तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट एफ पे है, तो फिर यहाँ से हम निकालना पड़ेगा हमको एक रेज जो पैरेलल होके जाए, इसके पैरेलल होने के बाद क्या होंगी, यहाँ से निकल जाएगी। कोई रेज जो पैरेलल होके जा रही हो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। अब सेकेंड रे क्या होगा कि हम यहाँ से पास करेंगे, जो क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद वापस लड़ने के बाद ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। तो देखेंगे कि जो ये रेज हैं एक दूसरे से दूर जा रही है, बोला जाए तो ये दूसरे के पैरेलली दूर तक जा रही हैं, मतलब दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। तो मीन्स ये रेज कभी कट करने वाली नहीं है। जब ये रेज कभी कट करेंगी नहीं, इसका मतलब कि कट करेंगी भी तो कहाँ करेंगी, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर पे कट करेंगी। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनेगा इन्फिनिटी पे। तो इसका जो पहला क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज, इमेज जो बनेगा कहाँ बनेगा, इमेज फॉर्म होगा एट इन्फिनिटी
सेकेंड, ये जो हमारा इमेज बनेगा ये इन्वर्टेड होगा। एंड थर्ड, रियल भी होगा, देख ही रहे होंगे। और फोर्थ, इसमें भी मैग्नीफिकेशन हमारा 1 से ज़्यादा होगा क्योंकि जो इमेज बनेगा वो बिगर बनेगा। ठीक है, अब बचा लास्ट केस, एफ और पी के बीच में जो होगा, इसका फोकस और पोल के बीच में। तो आगे की ओर चलते हैं। एफ और सी। तो अब जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, बिटवीन फोकस, इसका मतलब बिटवीन फोकस एंड पोल, तो यहाँ कुछ हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रे पास करेगी, तो ये रे कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। इसका मीन्स अगर हम यहाँ देखें तो ये यहाँ से आएगी, वापस लड़के कुछ अच्छे से ड्रॉप होना चाहिए, जाएगी वापस, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये पॉइंट यहाँ से कुछ पास करेगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो रेज है एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है। इसके पहले केस में क्या होता है, वो पैरेलली जा रही थी। हाँ, मतलब पैरेलली जब जा रही तो कटेंगे, तो कट करेंगे तो मैक्सिमम का इन्फिनिटिव कट कर सकती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दूर एक दूसरे से आ रही है, मतलब ये कट करने वाली है ही नहीं। तो देखेंगे जब कोई यहाँ पे इंसान अगर देखेगा इसको, अगर कोई इसको देखेगा, ये बन जा भाई, जो ये देखेगा तो उसको लगेगा कि ये जो रेज आ रही है पीछे से आ रही है। जब हम इसको पीछे अगर रेज को हम बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि किसी एक पॉइंट पर आगे कट करेंगे, तो ये जो पॉइंट कट करेंगे ये यहाँ पे हमारा बनेगा क्या, इमेज। तो ये हमारा ए डैश और बी डैश हो गया, ये हमारा ए था, यहाँ पे बी था, ए भी हमारा ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश हमारा है इमेज। तो यहाँ पे देखेंगे जो इमेज बन रहा है, कहाँ बन रहा है, इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक है, सेकेंड, ये जो इमेज बन रहा है ये अपराइट है। अपराइट मीन्स सीधा है, देखिए सीधा है, पहला केस ऐसा है जो सीधा है। सेकेंड, ये जो इमेज बन रहा है रियल नहीं है, ये वर्चुअल है, क्योंकि ये हम जो देख रहे हैं यहाँ रेस रियली कन्वर्स नहीं कर रही है, लेकिन हमको लग रहा है यहाँ पे कन्वर्स कर रही है, अपीयर हमको देख अपीयर हो रहा है कि वहाँ कन्वर्स कर रही है, तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज। थर्ड, ये इमेज जो होगा ये बिगर होगा इन साइज, अगर इस साइज़ में बिगर है तो इसका मैग्नीफिकेशन भी 1 होगा। मैग्नीफिकेशन मतलब उसको मैग्नीफाई करना, अगर बड़ा हो रहा है मतलब मैग्नीफिकेशन अच्छा खासा है, मतलब बड़ा है, 1 से ज़्यादा है। तो ये लास्ट केस हो गया हमारा। तो आप जब देख रहे होंगे कि एक कुछ आपने पैटर्न नोटिस किया होगा, जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से पोल की ओर जा रहे हैं वैसे से हमारा इमेज भी इन्फिनिटी से पोल की ओर आ रहा है। जब हम इन्फिनिटी पे थे तो हमारा इमेज फोकस में बन रहा था, मान लीजिए जब पहली बात करें तो सेकेंड फोकस में बन रहा था। अब जब हम यहाँ पे आए सेकेंड इन्फिनिटी और इसके बीच में, तो इमेज कहाँ बन रहा था, सी और एफ के बीच में बन रहा था। जो हमारा इमेज, हमारा ऑब्जेक्ट किस पे आ गया, सी पे, थर्ड मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो हमारा इमेज भी सी पे बन रहा था। अब जैसे हम यहाँ पे आ गए सेकेंड पे, तो कंडीशन वापस रिपीट हुआ, ये यहाँ पे बनेगा। फोकस पे आएंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा इन्फिनाइट पे बनेगा। लास्ट केस था जो प्रिंसिपल ऑफ इस और पोल के बीच बन रहा है, ये पीछे बनाएगा बिहाइंड द मिरर, और ये हमारा जो इमेज होगा ये रियल होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, पढ़ते रहिए, बाय बाय।